तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल टीच यू फर्दर। एनी डाउट इन दैट एक्सरसाइज? Okay, no doubt, no problem. Today we shall start geometric progression. Is it clearly visible and audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. See, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे हम एक सीक्वेंस देखें 2 4 8 16, ये पहला सीक्वेंस है। दूसरा है 1/9 -1/27 -1/81 -1/243। तीसरा सीक्वेंस है 1.0001 फिर 0.0000। यस, तो ये सीक्वेंस में आप देखोगे, अगर आप पहले वाला सीक्वेंस देखें और दूसरा वाला सीक्वेंस देखें और तीसरा वाला, तो जो पहले वाला सीक्वेंस है उसमें जो पहले वाला टर्म है वो तो है आपका 2, और अगर हम निकालें A2/A1 तो वो आएगा 2/1। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? ओके, कितने बच्चों को कम आ रही है? जिनको कम आ रही है वो लिखाई। सर गर्वित का माइक और उसके घर से टीवी की आवाज आ रही है। ओके, बंद कर देते हैं उसका माइक। बंद हो गया गर्वित का। तो काजल को कम आ रही है, एक मिनट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं साउंड, है ना। अब कुछ फर्क पड़ा? शिवांश को भी कम आ रही है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम सेकंड टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे A2/A1 करें या A3/A2 करें, A3/A2 करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 8/4, ये भी 2 आ गया। ऐसे ही अगर हम A4/A3 करेंगे तो आएगा 16/8, ये भी 2 आ जाएगा। यानी कि सबका जो रेशियो है वो आप देखेंगे कि एक ही आ रहा है, दिस रेशियो, बिकॉज इट इज कॉमन फॉर ऑल, सो नोन एज कॉमन रेशियो। इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। और इसमें अगर हम कोई भी टर्म लेते हैं जो उसको अगर इसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी कि मैंने अगर मान लो लिया A3, इसको A2 से किया, अगर मैं A8 लूँ उसको A7 से कर दूँ, उसके पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा रेशियो, दैट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। R इज नोन एज कॉमन रेशियो।
अगर वो सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है तो डिवाइड करने पे जो रेशियो आएगा वो सबका एक ही आएगा। तो जो जनरल सीरीज है इसकी वो क्या है वो समझ लेते हैं हम। जनरल जीपी सीरीज ये आता है आपका ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे आप इसके टर्म्स लिखते जाइए। अब देखो ये वाला इसका पहला टर्म है A1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कहूँगा इसका 10वां टर्म कितना होगा तो बता सकते हो कोई? इसका 10th टर्म अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? ये 10 अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा क्या यहाँ से? देखो पहले वाले का है ए, दूसरे वाले का है ए आर, तीसरे वाले का है A to the power 9। यस ए आर रेज टू दी पावर 9। क्यों? क्योंकि देखो हर एक टर्म में जितना नंबर है उसमें आर की पावर एक कम है। जैसे अगर A2 निकाल रहे हैं तो आर एक आएगा, A3 निकाल रहे हैं तो आर के 2 आ जाएंगे, A4 निकालेंगे तो आर के 3 आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं A10 निकालूंगा मतलब आर के 9 आ जाएंगे। तो इसका जो जनरल टर्म जिसको हम बोलते हैं वो बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। पावर में से एक कम कर देना है हमको। दिस इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इसमें दूसरी चीज सीखेंगे, दो ही चीज है इसके अंदर। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सम ऑफ n टर्म सीक्वेंस का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास जो टर्म है ए आर स्क्वायर, लास्ट वाला मान लेते हैं ए आर एन माइनस 1, इनका सबका टोटल लगाना है एस एन। ये टोटल आएगा हमारा, इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन ऑन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम कर देंगे ए आर एन माइनस 1 ऑन आर माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। कुल मिला के नीचे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर r की वैल्यू 1 से कम होगी तो 1 में से घटा देंगे, 1 से ज़्यादा होगी तो हम r में से 1 को घटा देंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं। एक तीसरी चीज और है, बस जनरल टर्म, वही है तो जनरल टर्म हो गया, ये सम हो गया। और तीसरा चीज है उसको बोलते हैं हम जियोमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था है ना, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। मान लो ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है GM, ठीक है, वो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा? देखो ये आता है रूट ए और बी। ठीक है, रूट ए बी कैसे आ गया इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। रूट ए बी कैसे आएगा? मान लो ए बी और सी ये तीन टर्म है जो जीपी में है। ठीक है, तो अगर ये जीपी में होंगे तो बी अपॉन ए करूँ मैं या सी अपॉन बी करूँ मैं, एक ही आएगा, दोनों का कॉमन रेशियो तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। इसका मतलब कि अगर ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन बी है तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी कर देंगे हम। यही मैंने लिखा था कि दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो रूट ए सी हो जाता है। तो सिंपल सा हमें ये याद रखना है। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है ये भी आपको बताया था, ए प्लस बी बाई 2 हो जाता है, ये हमने वहाँ पे निकाले थे। अब तीसरी चीज, चौथी चीज आएगी इसमें, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। अब ये कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं भाई? एक AM है और एक GM है, ऐसे समझ लो। दोनों में झगड़ा हो गया, कौन बड़ा है, तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। एरिया मैनेजर और एक जनरल मैनेजर है, कौन बड़ा हुआ बताओ? एक एरिया मैनेजर हो गया, एक जनरल मैनेजर हो गया।
तो भाई झगड़ा मिटेगा नहीं ऐसे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, ऐसे तो फाइनल करोगे नहीं। तो ऐसा करते हैं कि एम में से जीएम को घटा के देख लेते हैं क्या आता है। अगर एम में से जीएम को घटाने पर पॉजिटिव आ जाएगा तो कौन बड़ा माना जाएगा? समृद्धि, ठीक है। एम माना जाएगा ना बड़ा। अगर एम में से जीएम को घटाया और रिजल्ट आया पॉजिटिव तो एम बड़ा हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो जीएम बड़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, टाइप वाई, क्विकली टाइप वाई। धनंजय पोरवाल, हर्षित जैन, ऐसा लगता है बीच में से गायब हो जाते, लिंक टूट जाता। मैंने कहा दो बच्चे माइक कैमरा ऑन करके रखा करें जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं उनको। ये मौनित और गर्वित दोनों कैमरा ऑन करेंगे आप। गुड। मौनित एंड गर्वित कैमरा ऑन करो। दिशा, मानव, ओके। मौनित, गर्वित कैमरा ऑन करो। सर मैंने कर रखा है कैमरा। हाँ, क्या नहीं है? सर मेरा कैमरा ऑन है। अच्छा, ऑन है। और गर्वित? अच्छा, प्रेजेंटेशन की वजह से स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तुम्हारा। ओके, लेट मी चेक। ओके, यस। तो आप चलते हैं आगे, देखते हैं। मैंने ए एम निकालता हूँ। ए एम कितना होता है? मान लो दो नंबर है ए और बी, इनका ए एम होगा ए प्लस बी बाई 2, और इन्हीं दोनों नंबर का जी एम कितना होगा? अंडर रूट ए बी। होगा कि नहीं? अब हमने कहा था कि मैं ए एम में से जी एम को सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो मैंने ए एम में से जी एम को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा, देखो, ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी, ये हो गया। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, तो लिख सकता हूँ ना? एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, मैं ए को रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कौन है तो गर्वित बताओ, और इसको रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मोनित। मोनित की आवाज नहीं आई अभी तक। गर्वित, अब ये लिख सकते हैं क्या नहीं? जिसको समझ में आया वो बोलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखो, अच्छा ऊपर देखो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? ये यस सर। है ना? अब ये बताओ, अगर कोई नंबर स्क्वायर है, ऊपर आ रहा है स्क्वायर और नीचे है प्लस का ट्यूब, तो ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं? यस सर। नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया और नीचे प्लस 2 आ रहा है, तो नेगेटिव तो किसी भी कीमत पे नहीं होगी। ए और बी की आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लेना, क्योंकि होल स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एम है और जी एम है, इसका जो रिजल्ट आया घटाने पर वो पॉजिटिव आ गया, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। हुआ कि नहीं? तो इनके बीच की रिलेशनशिप आज पता लग गई आपको, कौन बड़ा है इनका? इनमें से ए एम ही बड़ा है, यहाँ पर जी एम बड़ा नहीं है। ए एम हो गया एरिया मैनेजर, ये गांव का मैनेजर हो गया, इसलिए जी एम छोटा रह गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। ये हमको कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरा इसमें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन। जैसे हमने बताया था, कोई भी सीरीज लें हम, ए आर स्क्वायर लाइक दिस, और इसमें किसी
पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मैंने मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई के, तो रिजल्ट क्या आएगा, के ए आर के ए। तो अभी भी ये सीरीज जो है वो जीपी में ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें इसके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी जीपी में ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं मान लूँ डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग बाई 1/k, तब भी सीरीज हमारी वही रहेगी, ए आर बाई के आर स्क्वायर बाई के। अभी भी ये सीरीज मेरी जीपी में ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो जाएगी। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। अब देखो 5/2, 5/4, 5/8, ये एक हमको सीक्वेंस दे रखा है, जीपी दे रखा है, इसने बोल ही दिया, और 20th निकालना है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 5/2 आ जाएगा, कॉमन रेशियो आर 5/4 अपॉन 5/2, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आ जाएगा 1/2। आर की वैल्यू आ गई 1/2 और ए की वैल्यू 5/2। अब निकालना है हमको A20, तो A20 आएगा AR20-1 AR19, ए की वैल्यू आई थी 5/2, आर की वैल्यू आई 1/2, ये आ गया पावर 19। यही आंसर में दे रखा होगा, तो सॉल्व नहीं किया होगा, उसने ऐसे ही छोड़ दिया है। इस तरह से हम टर्म्स निकाल सकते हैं। फिर क्या है कि उसका nth टर्म निकालो। nth टर्म कैसे निकालेंगे, होता है ए एन, होता है AR n-1, ए उसका जो है वो 5/2 है, आर जो है वो 1/2 है, यहाँ पर ऐसे रख देंगे n-1, ये आ जाएगा 5/2 और 1/2 पावर n, और नीचे डिनोमिनेटर में भी एक 1/2 ले लो, तो आ जाएगा 2/1। तो शायद आंसर ऐसा दे रखा होगा 5/2n, करेक्ट, ऐसा दे रखा हुआ, चेक कर सकते हो। चेक करके बताओ मुझे। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जरा एक निकाल के दिखाओ कि कितना आ रहा आंसर। गर्वित सभी बच्चे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एक करके देखो कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना आएगा नहीं, फिर आगे की तरफ बताओ।
हो गया क्वेश्चन? हो गया सर। जिसने कर लिया वो लिखो आई डिड। तो आईडी लिखो, केवल आईडी लिखो। यस, मोहित, काजल, नरेंद्र, वेरी गुड। 5 6 7 गुड, 8 वेरी नाइस, वेदांशी, मोनित, धनंजय, गुड। चलो, इसका मतलब अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको ये पता चल गया कि इसमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो मैं करता हूँ इसका एक थर्ड क्वेश्चन। The 5th, 8th and 11th term of a GP are this, so that Q square is equals to PS। ये है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। A5 जो दे रखा है वो दे रखा है P, A8 is given Q and A11 is given S, so that Q square, और यहाँ पर हमको शो करना है Q square is equals to PS। तो ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ले लो लेट A and R be the first term and common ratio। इसको हमने फर्स्ट टर्म A ले लिया और कॉमन रेशियो ले लिया R। A5 का मतलब कितना हो गया, AR4 इज टू P, और A8 मीन्स AR7 इज टू हो जाएगा Q, एंड A11 मीन्स AR10 इज टू हो जाएगा S। Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो Q स्क्वायर जो है, अब यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसमें भी लिखा है Q स्क्वायर, Q को मतलब AR7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर R40। ठीक है, और Q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब करना T और S राइट हैंड साइड में। T और S कितना हो जाएगा, हमारा जो T आया था वो आया था AR4, S आया था AR10, ये हो जाएगा A इंटू R टू द पावर 4 प्लस A स्क्वायर R40। ये वही हो गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो लाइक दिस वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली। तो इसमें शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा डिफिकल्ट, और आप बहुत आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्टी है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। कट भी आवाज, जस्ट वेट। कितने बच्चों को आ रही है मेरी आवाज क्लियर? सर आ तो रही है, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा स्लो आ रही है, एक मिनट, दोबारा वॉल्यूम तो फुल खुला हुआ है, क्या कभी कभी बीच में से गायब ही हो जाती है आवाज। सर जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन तब नहीं आती। अच्छा तब कम हो जाती है, ओके, तब वॉइस कम हो जाती होगी। ओके, मैं ट्राई करता हूँ अपना वॉल्यूम तेज रखने की। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी, मींस 2/7, x, -7/2, they are in GP। this series is given in GP। तो अगर GP में है तो हम क्या कर सकते हैं, वही A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 वाला रूल लगा देंगे, यानी कि कॉमन रेशियो इनका इक्वली होगा
तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 2/7 टू माइनस 7/2 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर टू आ जाएगा -2/7 -7/2। ये कट गए सारे टर्म्स, ये आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, x टू आ गया +-1 और यही इसका आंसर होगा जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये सिंपल था। एक और ले लेते हैं ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सारे एक जैसे हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 6 to 10। पहले वाले में दे रखा है 0.15, फिर है 0.015, 0.0015। 20 टर्म्स का टोटल निकालना है। ठीक है, 20 टर्म्स का टोटल निकालना है। तो पहला टर्म है इसका 0.15 और कॉमन रेशियो निकालेंगे 0.015 अपॉन 0.15। ऊपर से 3 जीरो काट दी, नीचे आ गया ये, नीचे से काट के ऊपर आ गया 100, 15 से तो 15 कट गया, इसकी 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, ये आ जाएगा 1/10। आर इक्वल आ गया 1/10। तो भाई एस एन निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए, यही चाहिए होता है ए 1 - r⁻n 1 - ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि r की वैल्यू 1/10 है। 1/10 इज लेस देन 10 लेस देन 1। तो a की वैल्यू आई थी 0.15, 1 - 1/10 रेज़ टू द पावर 20, 1 - 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे रह जाएगा 9। ये हो जाएगा 0.15 इंटू 10/9 और ये आ जाएगा 1 - 1/10 रेज़ टू द पावर 20। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 और 9 10 रेज़ टू द पावर 20 -1/10 रेज़ टू द पावर 20। आप चेक कर सकते हो, आंसर ऐसे ही आ रहा होगा। ये कट के हो जाएगा 90 और ये कट जाएगा 6 टाइम, यानी कि 1/6 फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6 10 रेज़ टू द पावर 20 -1 10 रेज़ टू द पावर 20। ये इसका आंसर आना चाहिए, चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं। अभी क्लियर है सबको, कोई डाउट यहाँ तक? आवाज भी मेरी आ रही है ना पूरी? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, कि जो एपी और जीपी आप जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा कैमरा ऑन कर लो जिससे कि मुझे लगे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पर कंप्यूटर के सामने बैठा बैठा बस अभी प्रेजेंटेशन हट जाएगा। क्या कैमरा ऑन कर लें, सभी बच्चे कैमरा ऑन करें। ओके, वेरी गुड।
आपको पता है कि ये जो एपी है, ये जीपी है, ये किसने बनाई सीक्वेंस? इसके मैथमेटिशियन का क्या नाम था मालूम है आपको, किसी को? नो आइडिया। देखो एक बार एक टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी, लेडीज टीचर। उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि 1 से लेके 100 तक के नंबर जोड़ के बताओ। अगर आपने ये एपी जीपी नहीं पढ़ी है तब आप किस मेथड से जोड़ोगे, आप मुझे ये बताओ। किसी को भी कोई मेथड आता हो? भाई एक मेथड तो कॉमन है। अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 100 तक जोड़ना है तो मैं क्या जोड़ूंगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, फिर 6 + 4 10, ऐसे जोड़ोगे ना? सब ऐसे ही जोड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कोई तरीका है जोड़ने का? नो। यस सर। हाँ मोहित बताएगा। यस मोहित। कौन बोल रहा है? शिवांश। यस सर। थोड़ा सा टॉपिक के बाहर निकल के सोचना शुरू करो, है ना? तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस निशांत, व्हाट इज दैट मेथड? बना पेयर जैसे 9 1 का पेयर 92। शिवांश, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर पेयर बनाकर 99 और 1 का पेयर, 98 और 2 का पेयर बना के। यस यस, वेरी गुड। इसमें क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। देखो कैसे पेयर बनाएंगे। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड में दोबारा जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे पेयर बना के इसको निकाल सकते हैं। देखो 1 से लेके मैंने 2 तक ये सारी मैंने गिनती लिख दी। यहाँ जाएगा 97, 99, 98 के 99 और 98 और ये 100। ठीक है, ऐसे करके मान लो मैंने पूरी नंबर लिख डाले। अब आप बहुत इंटरेस्टिंग इसमें चीज क्या है कि अगर मैं लास्ट वाला और पहले वाला जोड़ूँ तो कितना आएगा? 100 + 1, ये हो जाएगा 101। सेकंड लास्ट और सेकंड नंबर जोड़ो, देखो कितना आएगा टोटल? आएगा कि नहीं? ऐसे थर्ड लास्ट और थर्ड वाला नंबर जोड़ो, कितना आएगा? सॉरी 98 छोड़ गया इसमें। 97 के बाद आएगा 98 और ये इसमें जोड़ेंगे 97 में जोड़ू 4 तो कितना आएगा? 101। आप देख रहे हो कि अगर मैं पहले वाला और लास्ट वाला जोड़ रहा हूँ तो 101 ही आ रहा है टोटल। इसका मतलब मुझे सारे नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल मैं ये देख लूँ ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में पेयर कितने बन जाएंगे? 50 पेयर बनेंगे। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम तो ऐसे 50 पेयर का टोटल कितना हो जाएगा? 50 इंटू 101, तो आंसर आएगा 50। तो उन मैडम की क्लास में एक लड़का बैठा हुआ था, उस लड़के का नाम था गॉस। और गॉस ने ये टेक्निक बताई कि मैडम देखिए आप पहले और लास्ट वाले को जोड़ो तो ऐसे करके एक ही टोटल आ रहा है। और उसी ने इस सब का बाद में आविष्कार किया, मैथमेटिक्स की ये ब्रांच डेवलप की, सीक्वेंस एंड सीरीज बताई उसने पूरी। तो वो मैथमेटिशियन गॉस थे बहुत साल पहले। उनके माइंड में ये आया था कि ऐसे ही इसमें रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। आपको आया समझ में? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई हो तो आप टाइप करें वाई। यस।
तो इसकी हेल्प से हम कैलेंडर भी देखना सीख सकते हैं। आपको पता है कैलेंडर हमको क्या बताता है? कैलेंडर हमको केवल डे बताता है, एक पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे था, डेट नहीं बताता, डेट तो हमें बतानी पड़ेगी उसको। मान लो आज डेट है 25 तारीख, ठीक है, और आज की डेट में है फ्राइडे, तो अगला फ्राइडे किस डेट में पड़ेगा? तो बता सकता है अगला फ्राइडे किस डेट में पड़ेगा? सबको 2 तारीख को पड़ेगा। कैसे जोड़ देंगे? देखो 7 डेज जोड़ते जाओ, 25 और 7 होगा 32, और ये मंथ है 30 का, तो 2 दिन ऊपर हो गए, ठीक है ना, तो 2 तारीख को पड़ जाएगा। अगर 31 का महीना होता तो 1 तारीख को पड़ जाता, और उससे अगला वाला फ्राइडे कब पड़ेगा? 9 तारीख को। 7 डेज जोड़ते जाते हैं तो कैलेंडर मिल जाता है हमें इस तरह से, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन और एक दो इसके मैं समझाता हूँ तुमको। टाइम ओवर हो गया शायद, ध्यान ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। तो इसके आप एक काम करना, जो क्वेश्चंस हैं इसके, आप कितने क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है इसमें, आप अभी 20 तक लगा के लाओ, तभी खत्म करा पाएंगे हम। 20 तक के डाउट्स फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 20 तक के क्वेश्चन लगाना, क्योंकि अभी आपको सैटरडे मिल जाएगा, संडे मिल जाएगा, 2 दिन है, तो 2 दिन में अगर आपने 10-10 क्वेश्चन भी लगाए तो 20 क्वेश्चन इजीली लग जाएंगे, ठीक है। अरमान, शांति पाठ कराओ। All of you join your hands.